जय माँ वैष्णो। दोस्तों, माता रानी और भैरव बाबा की कहानी तो हम सब जानते हैं, मगर क्या आपको पता है इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख भी मिलती हैं, जो इस प्रकार है। पहली, वैष्णो माँ की शरण में जाने के लिए हमारे पुराने कर्मों का कोई महत्व नहीं है। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, हमारी माँ का हृदय इतना विशाल है कि वो शरणागत होने पर उसी पल हमें स्वीकार कर लेती है, जिस प्रकार उन्होंने अंत समय में भैरव बाबा को किया था। दूसरी, जब माता रानी ने भैरव बाबा का उद्धार किया तब हमारी माँ ने उनको तत्काल सभी पापों से मुक्त करके देवत्व का वर दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब वैष्णो माँ का आश्रय हम लेते हैं तब हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है और माँ हमें निष्पाप करके परम कल्याण करती है। तीसरी, ये सबसे महत्वपूर्ण सीख है, माता रानी ने जब भैरव बाबा को स्वीकार किया तो अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया और ये वरदान दिया कि मेरे दर्शनों के बाद उनके दर्शन करने अनिवार्य है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता रानी का हो जाने पर वैष्णो माँ हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा हमें देती है। जय माँ वैष्णो। जय माँ वैष्णो। दोस्तों, माता रानी और भैरव बाबा की कहानी तो हम सब जानते हैं, मगर क्या आपको पता है इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण सीख भी मिलती हैं, जो इस प्रकार है। पहली, वैष्णो माँ की शरण में जाने के लिए हमारे पुराने कर्मों का कोई महत्व नहीं है। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, हमारी माँ का हृदय इतना विशाल है कि वो शरणागत होने पर उसी पल हमें स्वीकार कर लेती है, जिस प्रकार उन्होंने अंत समय में भैरव बाबा को किया था। दूसरी, जब माता रानी ने भैरव बाबा का उद्धार किया तब हमारी माँ ने उनको तत्काल सभी पापों से मुक्त करके देवत्व का वर दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब वैष्णो माँ का आश्रय हम लेते हैं तब हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है और माँ हमें निष्पाप करके परम कल्याण करती है। तीसरी, ये सबसे महत्वपूर्ण सीख है, माता रानी ने जब भैरव बाबा को स्वीकार किया तो अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया और ये वरदान दिया कि मेरे दर्शनों के बाद उनके दर्शन करने अनिवार्य है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि माता रानी का हो जाने पर वैष्णो माँ हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा हमें देती है। जय माँ वैष्णो।